अच्युत सागर जी महाराज जी की जय। जय मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज जी की जय। तुम मन के मंदिर में रहते हो अपने इन भक्तों से कहते हो चरणों में आ जाओ, भक्ति में खो जाओ। तुम मन के मंदिर में रहते हो। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दिल को कितना चैन मिला जब से दर्शन पाया है। अब हमको क्या करना है, प्रभु चरणों में रहना है। अब हमको क्या करना है, प्रभु चरणों में रहना है। चरणों में आ जाओ, भक्ति में खो जाओ। तुम मन के मंदिर में रहते हो। नमोस्तु महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें आप सभी अपने हाथों को जोड़ेंगे और गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे, हे गुरुवर अपनी अमृतमयी वाणी हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुवर। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़ी खगिड़ाए रुतारी मोय सिर सिरणे हो। आईरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सब्यशाहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु विश्वसागर आचार्य कुंद कुंदे स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्वसागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है।
आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेणसार जी में मुनियों की पात्रता का वर्णन कर रहे हैं कि उत्तम पात्र में कौन से मुनि आते हैं। तो उसकी चर्चा यहाँ पर राजा आचार्य भुवन करेंगे। उपसम निडीह झाणम प्राणझाणादि महागुणा जहाँ दिट्ठा जैसे मिते मुनिनाहा उत्तम पत्ता तहाँ बढ़िया। उत्तम पात्र कहे गए, उत्तम पत्ता तहाँ बढ़िया। वे साधु उत्तम पात्र कहे गए हैं। कौन से? जैसिम जिन मुनियों में उपसम उपसम भाव है, अर्थात कसायों की हीनता है, क्रोध आदि नहीं, मान आदि नहीं, मायाचारी आदि नहीं, लोभ आदि नहीं है, ऐसे जीवों में उपसम भाव जिनमें पाया जाता है वो कह रहे उपसम भाव से जो युक्त हैं। फिर दूसरे निरीह वृत्ति, निरीह वृत्ति से निष्प्रय वृत्ति जिनकी है, किसी पर ज़्यादा आसक्ति नहीं है, वो निरीह वृत्ति कहलाती है, जो निरीह वृत्ति से युक्त हैं। तीसरा है झाण, ध्यान में लीन रहते हैं, अज्झण अध्ययन में लीन रहते हैं। ऐसे आदि महान गुणों से जो युक्त हैं, देखे गए हैं, वे मुनिराज उत्तम पात्र बढ़िदा, उनको उत्तम पात्र कहा गया है। अब आचार्य भगवान इस पर अपनी देशना को दे रहे हैं। धन्य है वे योगीश्वर जिन्हें कनक कामने की वांछा नहीं है। धन्य उनके बैराग की धारा, धन्य है मुनि दशा जो संसार की समस्त दशाओं से भिन्न निज को भिन्न कर चुके हैं। ऐसे परम तपोधम भ्रामरी वृत्ति से युक्त मुनि श्रावक के घर जाकर चर्या करते हैं। वे श्रावक को किंचित भी कष्ट नहीं देते हैं। जहाँ क्रोध का त्याग हो गया, क्लेश का त्याग हो गया, रोष का त्याग हो गया हो, ऐसे योगी को जिन शासन में भगवान का है। दो प्रकार के भगवान होते हैं, एक चेतन भगवान, एक अचेतन भगवान। अचेतन भगवान चौथे काल में दोनों रहते थे, चेतन भी रहते थे, अचेतन भी रहते थे। अरिहंत समुषण विराजमान साक्षात अरिहंत परमेष्टि, वो चेतन भगवान हो गए। वो मंदिरों में विराजमान जिनबिंब, वो अचेतन भगवान हो गए। अब पंचम काल में अरिहंत परमेष्टि नहीं है, पंच परमेष्टि को भगवान संज्ञा दिए। पंच परमेष्टि क्या संज्ञा है? भगवान। आपने पंच परमेष्टि, पंच परमेष्टि भगवान है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अब सिद्ध भगवान दिखाई देते नहीं हैं, अरिहंत भगवान दिखाई देना बंद हो चुके हैं, क्योंकि काल पंचम काल आ चुका है, चौथा काल रहा नहीं कि हमको अरिहंत भगवान दिखाई दें। चेतन भगवान में अब सिर्फ तीन ही भगवान दिखाई देते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज, आचार्य उपाध्याय ये पद हैं विशेष, आचार्य उपाध्याय भी साधु ही हैं, साधु भी साधु हैं, आचार्य उपाध्याय भी साधु हैं। आचार्य और उपाध्याय एक पद विशेष और उसको व्यवस्थित संघ चलाने के लिए, शिक्षा दीक्षा देने के लिए आचार्य की नियुक्ति की जाती है। अच्छे से पढ़ाई अध्ययन करने के लिए उपाध्याय पद को नियुक्त किया जाता है। बाकी की तीनों ही 28 मूल गुणों के धारी हैं। फिर अतिरिक्त पद के साथ से 25 मूल गुण उपाध्याय के और अधिक हो जाते हैं और 36 मूल गुण आचार्य के अलग हो जाते हैं। ऐसा मत समझना कि आचार्य से 36 मूल गुण होते हैं, 36 अतिरिक्त हो गई है, 25 अतिरिक्त हो गए, 28 तो जिस दिन दीक्षा ली थी उस दिन 28 मूल गुण लिए थे। जो भी नियम लेते हैं वो पूरे जीवन के लिए होते हैं, ऐसा नहीं कि आचार्य बन के तो पुराने वाले छोड़ देंगे। जैसे पितमाएँ होती हैं ना, 2 पितमा, 3 पितमा, 4 पितमा, तो कोई 2 पितमा धारी है, अब वो 4 पितमा ले लेगा तो क्या 2 पितमा के व्रत छोड़ देगा? क्या 2 के भी पालन करेगा, और 4 ले लिए तो 4 के भी पालन करेगा। पितमा तो 4 हो गई उसकी, तो 2 छोड़ देना चाहिए? नहीं, पीछे वाले व्रतों को साथ में लेके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे पितमा बढ़े हैं तो पीछे वाले व्रत साथ में रहते हैं। ऐसे ही मुनि तो हैं ही, मुनि नहीं छूटा, आचार्य बन गए तो मुनि, उपाध्याय बन गए तो मुनि के साथ साथ और अतिरिक्त अब 25 मूल गुण यानी 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता और होना चाहिए उन्हें। अब अभी तक तो 28 मूल गुण पारण कर रहे थे, अपनी ध्यान साधना में लीन थे। अब उपाध्याय बने हैं तो इनको मतलब उनके पास अब ज्ञान और अधिक होना चाहिए, 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान और बढ़ जाना चाहिए,
तब जाके उपाध्याय संज्ञा को प्राप्त हो जाए। आचरण के अंदर जो 36 मूल गुण है, अभी तक तो परिचय सेन का नियम नहीं था, उत्तर गुण में आता था मुनियों के, लेकिन अब व्रत जो 12 प्रकार के तप होते ना, 6 अंतरंग 6 बहिरंग, मुनियों के मूल गुणों उत्तर गुणों में आते थे, अब सात आचार्य के लिए मूल गुण हो गया, उनको नियम से 12 तपों को तपना पड़ेगा। जिस तरह से बढ़ते जाते हैं आगे आगे, तो वैसे उनके लिए आवश्यक होता जाता है। जैसे श्रावक के लिए 2 पितवा में सामयिक आवश्यक नहीं है, शिक्षा व्रत है सामयिक, लेकिन 3 सामयिक तीसरी पितवा में वो आवश्यक हो गया, अनिवार्य हो गया, अब अनिवार्य होगा। अभी तक क्या था? अभ्यास था। चौथी प्रोसद अभ्यास में था, सामयिक अभ्यास में था, लेकिन जैसी पितमा बड़ी, तीसरी पितमा आई, तीसरी में सामयिक अब कंपलसरी हो गई, प्रोसद कंपलसरी हो गया। अभी तक सिर्फ अभ्यास रूप में चल रहे थे, शिक्षा रूप में थे, नहीं भी करेंगे तो अतिचार लगेगा, थोड़ा सा कुछ नहीं, लेकिन अब नियम ही हो गया, नाम ही उसका सामयिक प्रतिमा हो गया, अब तो सामयिक करना ही पड़ेगा। नाम ही प्रोसद प्रतिमा है, अब तो प्रोसद करना ही पड़ेगा। तो ऐसी साधुओं के मूल गुण उत्तर गुण होते हैं। तो 28 मूल गुण हैं, वो तो सबको पालन करने ही पड़ेंगे। उत्तर गुण पाल भी सकते हैं, नहीं भी पाल सकते। जैसे 22 परिसरों को सहन करना, ये मूल गुण नहीं है हमारा, उत्तर गुण है, सेकेंडरी। हम चाहें तो उन 22 परिसरों को सहन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन आगे आगे जैसे ऊपर पद पर बढ़ेगा उनके लिए अनिवार्य हो जाएगा। 12 प्रकार के तप हैं, हम 12 प्रकार के तपों को में से सारे तप भी सकते हैं, नहीं भी तप सकते, लेकिन आचार्य को तपना ही पड़ेगा। 10 धर्म है हमारे लिए, मूल गुण में उत्तर गुण में है, आचार्य के लिए वही मूल गुण में है। तो जो चीज़ें ऊपर बढ़ती जाती हैं वो मूल गुणों के अंतर्गत शामिल होती चली जाती हैं, और नीचे रहती हैं वही चीज़ें उत्तर गुण में शामिल होती चली जाती हैं। तो कंडीशनल होता है, कंडीशनल होता है। जैसे कि एक काम कर रहे हैं आप कहीं किसी जगह पर, तो जैसे जैसे ऊपर के पद पर जाते जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं, और फिर उन्हें उस जब कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग होती है वहाँ पर पहुँचना अनिवार्य होता है। लेबर पहुँचे नहीं पहुँचे चलेगा, लेबर पहुँचे नहीं, अधीनस्थ आपका जो आपके नीचे कलीग है वो पहुँचे उस मीटिंग में, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको ज़रूर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि अब आप ऊपर के पद पर हैं। नीचे आपसे छोटा वाला हो सकता है छुट्टी मना ले, कुछ भी कर ले, नहीं भी जाए, चला भी जाए, उसके ऊपर ऑप्शनल है वो आना जाना उसका, लेकिन आप जिस पद पर हैं उस हिसाब से, और मीटिंग आपके हिसाब की है, तो आपको तो वहाँ पर नियम से पहुँचना पड़ता है। तो ऐसी कुछ आचार्यों के लिए, जो मुनियों के लिए उत्तर गुण हैं, वो आचार्य उसमें से कुछ गुण आचार्य लिए मूल गुण बन जाते हैं, जिन्हें 36 मूल गुण कहा जाता है। 28 तो पाल ही रहते हैं, अब उत्तर गुणों में से फिर 36 मूल गुण और उनके बढ़ जाते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर के पद पर पहुंचे जाते हैं जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 प्रकार के भगवान, या ऐसे कहें कि साधु ही साधु में तीनों गर्भित हो जाए, क्योंकि आप जब चत्तारी दंडक पढ़ते हो वहाँ पर आचार्य शरणम पवव्जामि, उपाध्याय शरणम पवव्जामि नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? उपाध्याय मंगलम आचार्य मंगलम नहीं कहा जाता, उपाध्याय शरणम आचार्य शरणम नहीं कहा जाता, वहाँ कहा जा रहा है साहू शरणम, साहू मंगलम, साहू उत्तम। क्यों? साधु में ही दोनों ही आ जाएंगे। साधु बोलने से आचार्य भी आ गए, उपाध्याय पंच परमेश्वर है ना, अरियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि और साहू शरणम पवजे। अब 5 में से 3 ही नाम गिराए, अरियंत 3 परमेष्ठी के, 2 परमेष्ठी कहाँ गायब हो गए? तो साधु परमेष्ठी में ही आचार्य और उपाध्याय दोनों परमेष्ठी शामिल हो जाते, इसे अलग से नाम नहीं कहा गया। नहीं तो कहने तो कैसा बोलना कैसे पड़ता वैसे उनको, अरियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, आचार्य शरणम पवज्जामि, उपाध्याय शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि। फिर बोलना पड़ता है केवली पंतम धम्मम शरणम पवज्जामि। लेकिन यहाँ पे 2 कम कर दिए। 2 कम करने का उद्देश्य यही है कि साधु परमेष्ठी में उपाध्याय और आचार्य गर्भित हो जाते। तो कह रहे हैं जो साधु क्रोध का त्यागी होता है, क्रोध का त्यागी होता है, क्रोध नहीं करता है, क्लेश का त्यागी हुए क्लेश नहीं करता है, क्लेश मतलब लड़ाई झगड़ा, रोष का त्यागी होता है,
ऐसे साधु को, योगी को जिन शासन में भगवान कहा है। भिक्कम बक्कम हीयम सो दिए जो चरदिनिच सो साहू ऐसो सुदिठ साहू भड़ियो जिन शासनम वहबम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं, जिसकी भिक्षा वृत्ति, जिसकी वचन प्रवृत्ति शोधन पूर्वक है, भोजन भी करता है तो शोधन पूर्वक करते हैं, भोजन भी करते हैं तो शोधन पूर्वक करते हैं, और वचन भी बोलते हैं तो भी शोधन पूर्वक बोलते हैं, आगम पूर्वक बोलते हैं। ऐसे शेष साधु को जिन्हें शासन में भगवान कहा है, वे ही कुंद कुंद स्वामी अभी थोड़ी देर पहले कह के आए थे। जो हूँ करता है, गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है भोजन के समय, तो कह रहे थे किम बेंतरो भिक्खु, क्या तुम बेंतर हो, भिक्षु होकर बेंतर हो जो ऐसा करते हो। तो इधर बेंतर भी बनाया उन्होंने, यदि ऐसा करते हो तो बेंतर हो तुम, और ऐसे रहते तो भगवान हो। यदि मांगा चुंगी कर रहे हैं तो बेंतर कर दिया उन्होंने। यदि क्रोध से रहित होकर, क्लेश से रहे हुआ, रोज से रहित होकर बैठे हो, आप जिन शासन में भगवान हो। कुंद कुंद स्वामी रेण साह जी में कह रहे थे कि किम बेंतरो भिक्षु, यदि भिक्षा प्रवृत्ति में मनमानी करते हैं, वचन प्रवृत्ति में मनमानी करते हैं, आगम को दृष्टि में न रखकर भाषा समिति को खोकर ग्रामीण भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और चर्या के समय रोष कर रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं, कोप कर रहे हैं, तो ऐसे साधु के लिए वही कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, हे साधु तुझे साधु कहूँ या बेंतर कहूँ। अभी भगवान कहा, यदि अच्छे से रह रहे हैं तो भगवान है, और क्लेश कर रहे हैं तो बेंतर हैं, क्योंकि बेंतरों का काम ही है लड़ाई झगड़ा करना और करवाते रहना। ये अंतरंग की संभालने की भाषा है। साधु कभी बेंतर नहीं होता, लेकिन कहीं बेंतर हो ना जाए इसलिए आचार्य भुवन महाराज पहले से समझा रहे हैं। ये अंतरंग समझाने की भाषा है। जैसे आपके ना बेटे को, तू तो गधा ही है, गधा है क्या पूरा, तो गधा नहीं है बेटा, ये तो गधा है। अपन कहते नहीं ये तो गधा है, कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, पूरा गधा रखा है, गधा है ये तो गधा नहीं है। समझाने अंतरंग की भाषा से भैया तुम आगे जाकर गधे बन जाओगे, ऐसे ही चलते रहे तो बिल्कुल जैसे गधे के लिए कुछ अपना दिमाग नहीं है, तो मट्टी ढोई और यहाँ से वहाँ बस वही करना है। तो अंतरंग भाषा में समझा रहे हैं कि साधु बेंतर नहीं है। यदि ऐसे करोगे तो भविष्य में पर्याय में कहीं तुम बेंतर ना बन जाओ। इसलिए किम बेंतरो भिक्षु, क्या तुम बेंतर बनना चाहते हो क्या, या बेंतर हो, ऐसे समझाने की भाषा। जैसे बच्चे को बोलते ना गधा है ये तो गधा नहीं हो जाता, वो तो इंसान का बच्चा तो इंसान ही रहेगा। गधा कैसे हो गया, वो गधा होगा तो कहने वाला भी बाप भी गधा हो जाए। कि गधा की संतान ही गधा होगी, इंसान की संतान कैसे गधा होगी। लेकिन समझाने की भाषा है, बताने की भाषा है, अभिप्राय समझा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य भुवन महाराज पहले से समझा रहे हैं, कर्म का 9 कर्म होता है प्रत्येक। इसलिए क्यों कहा कि भैया बेंतर इसलिए कहा कि प्रत्येक कर्म का 9 कर्म होता है। यदि 9 कर्म खराब है तो कर्म भी खराब हो जाएगा, 9 कर्म अच्छा है तो कर्म भी अच्छा होगा। तो कैसे समझा रहे हैं, कर्म का 9 कर्म होता है। व्यक्ति के माथे पर देखो सब कुछ झलकता है। यदि वही पुरुष लंबे समय तक तनाव में रहेगा तो उसके माथे की नसें दिखना प्रारंभ हो जाए। आप देख लो, कोई व्यक्ति तनाव में रहता है उसका चेहरा अलग हो जाता है, चेहरा बदल जाता है, पूरा काला पड़ जाएगा, चेहरे पर नसें झलकने लगेंगी। गुस्से में है तो चेहरा अलग बदल जाएगा, तनाव में है तो चेहरा अलग हो जाएगा, उसका नसें दिखना प्रारंभ हो जाएंगी। चिंता में नसें फूल जाती हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। जगत में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिन्हें वस्तु से प्रयोजन नहीं है, परंतु आपको दुखी करने से प्रयोजन है। लेकिन दुखी वही होता है जो वस्तु को अपना मान लेता है। जिसने वस्तु को अपना स्वीकार ही नहीं किया है वे दुखी नहीं हो पाता। व्यक्ति दुख देने तो आएगा परंतु दुखी होकर ही जाएगा। यदि कोई अपना चेहरा विकृत करके आपको चिढ़ाना चाहे, तूने निर्णय कर लिया कि मैं आज से चिढ़ने का त्याग करता हूँ, तो विश्वास रखना चिढ़ाने वाला चिढ़कर ही चला जाएगा, लेकिन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कष्ट देना पर भावना है और कष्ट लेना स्वभावना है। कष्ट हम किसी को दें ये हमारी पर भावना है, और कष्ट हम किसी का लें
ये हमारी स्वभावना है। दूसरा कष्ट दे सकता है, लेना नहीं लेना हमारे ऊपर है। सामने वाला दे सकता है, वो देने में स्वतंत्र है, लेकिन लेने में हम स्वतंत्र हैं। देने में सामने वाला स्वतंत्र है। आप भिखारी को भीख देने में स्वतंत्र हैं। भिखारी चाहे नहीं लेना तो नहीं लेगा आपसे भीख, भले हम भिखारी हैं तो मना कर दे, नहीं चाहिए तुम्हारी भीख मुझे, तो क्या तुम जबरदस्ती दे पाओगे उसे? उसका काम भीख लेना है, लेकिन उसने मना कर दिया मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी भीख, दुनिया से लूंगा तुमसे नहीं लूंगा, तो आप दे पाओगे फिर उसे क्या? आप देने में स्वतंत्र हैं, वो लेने में स्वतंत्र है। आप साधु के सामने ग्रास लाकर दिखा सकते हो, ले लो महाराज, और महाराज को लेना है तो ले लेंगे, नहीं लेना तो अब तुम कितनी जिद कर लो, फिर कितनी कर लो बार बार चम्मच नरेंद्र, ले लो ले लो, अब नहीं लेना तो नहीं लेना, उनके ऊपर है। तुम देने में स्वतंत्र हो, वो लेने में स्वतंत्र है। हम दूसरे को देने में स्वतंत्र हैं, दूसरा अपने हिसाब से लेने में स्वतंत्र है। तो दूसरा हमारा बुरा करता है, वो अपने बुरे में स्वतंत्र है। हम उस बुरे को स्वीकार करना चाहें नहीं करना चाहें। एक बहुत अच्छा प्रवचन क्षमा सागर महाराज जी हुए, अब तो उनका समाधि हो गया है। क्षमा सागर नाम सुना हो आपने तो, आचार्य विद्यासागर महाराज जी के एक शिष्य थे, आचार्य मुनि क्षमा सागर जी। एमटेक किए थे वो, उस समय के एमटेक थे, आज के समय के नहीं, पुराने समय के एमटेक। और उनकी शैली बहुत अच्छी थी, शांत थी एकदम, और जब वो प्रवचन करते थे, करते आधे घंटे का था, लेकिन एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट रहता था। तो उनके कर्म सिद्धांत के बहुत अच्छे प्रवचन जब हम छोटे थे तो खूब सुनते थे। तो तब उसमें बहुत अच्छा लगता जब वो ये कहते थे, कर्म कर्म अपना फल देने में स्वतंत्र है। हमने कर्म का बंद किया है तो कर्म हमको फल देगा, पक्का है इसमें। आप किंचित मात्र भी शंका ना करें, कर्म फल ना देगा। कर्म तो फल देगा, लेकिन उस फल में व्यथित होना व्यथित नहीं होना ये हमारे हाथ में है। कर्म के फल को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अब इतने ज्ञानी ध्यानी है नहीं, इतनी तपस्या करते नहीं कर्म के फल को रोक पाए। कर्म के फल को तो वो ही रोक पाएंगे जो बड़ी तपस्या में लीन रहते हैं, तपस्याएं करते हैं, तो ठीक कर्म की निर्जरा कर देंगे, वो अनुभाग उसका कम कर देंगे। हम तो कुछ करते नहीं, तो अनुभाग कम होगा कैसे? आज आप बताइए, आप अपने पूर्व कर्म के लिए क्या कर रहे हो? पूर्व कर्म का उदय आपका कम हो जाए इसलिए आप क्या कर रहे हो? कोई तपस्या कर रहे हो, कोई तपस्या नहीं कर रहे, कोई आराधना ध्यान मान कुछ नहीं कर रहे, तो कर्म तो जिस शक्ति से बंधा है उतनी शक्ति से उदय में आएगा। हम कोई विशेष तपस्या कर रहे होते जिससे कर्म की निर्जरा हो रही होती, तब तो समझ में आता कि हमारा पूर्वार्जित कर्म हम उससे कम कर देंगे। लेकिन यहाँ तो हम कर्म करने का हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है, और कोई हम मेहनत कर नहीं रहे, कोई पुरुषार्थ कर नहीं रहे कर्म को के अनुभाग को, उसकी शक्ति को कम करने के लिए। अनुभाग मतलब होता है 4 प्रकार से कर्म बनता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति मतलब जो भी हम जैसे ही भाव करते हैं ना, तो कर्म 4 रूप में बढ़ जाता है, 4 प्रकार से आता है, उसमें 4 वेराइटीज होती है। एक ही कर्म में 4 अब थोड़ा सा धर्म का ज्ञान भी लो। जो भी कर्म करते हैं वो 4 भागों में बढ़ता है। भागों मतलब उसमें 4 चीज़ें मिली हुई होती हैं। प्रकृति, पहला उसका किस नाम का कर्म है वो आता है, उसमें लिखा होता है, मतलब लिखा मतलब उसका निश्चय होता है कि ये किस नाम का कर्म है। क्योंकि कर्म कैसे हैं? कर्म है एक पेंट की दुकान में रखे हुए पेंट के डिब्बे के जैसे। आप पेंट्स की दुकान में गए, वहाँ आपके सामने उसने एक सीट दे दी, कौन सा कलर चाहिए आपको? एक सीट पकड़ा दी, गौरव की कौन सा कलर चाहिए? तुम ढूंढे और तुम्हें जो अच्छा कलर लगा तुमने उसको हाथ रख दिया, ये चाहिए। तो क्या बताओ, वो वाला कलर उसकी दुकान में है क्या? वो कलर उसकी दुकान, उस डिब्बे में जो वहाँ पर रखे एशियन पेंट के डिब्बे हैं, क्या उसमें जो जितने कलर उसने दिखाए थे उनमें से कोई भी कलर उसकी दुकान में है क्या? और सोचना पड़ेगा। फिर दुकान काहे खोली? महाराज जी नहीं होंगे तो क्यों है? दुकान तो इसलिए खुली, तब हैं तभी तो खुली है, कुछ तो होंगे, कोई नहीं है।
तो ये मत समझना कि कागज दिखा उसका कलर है, उसका सिर्फ एक ही कलर का डिब्बा रखा है, वाइट कलर का। चाहे 10 किलो की कैन हो, चाहे 15 किलो की हो, चाहे 1 किलो का डिब्बा भी क्यों ना हो, तुम सब डिब्बों को खोल लो, जितने डिब्बे रखें, 1 किलो के, 5 लीटर के, 1 लीटर के, 10 लीटर के, 15 लीटर के, 50 लीटर, जितने भी कलर के हों सबको खोल लो, सबके अंदर वाइट निकलेगा बस, और कोई पेंट ही नहीं निकलेगा वाइट के अलावा। पर आप जैसा कलर चाहते हो, वो कहता है 5 मिनट रुको, वो डिब्बा खोलता है, मशीन के अंदर डालता है, ऑप्शन दबाता है, उस मशीन में कलर के एथेंस रखे हुए हैं थोड़े, तो जिस मात्रा में जो कलर डाल के वो कलर बनता है, तो उसमें से एक एक बूंद टपकता है। कभी देखा क्या? 1 बूंद 2 बूंद इतना सा टपकता है, इतना सा, और फिर वो जाके नहीं उसको डिब्बा बंद करता है और इसको एक मिक्सर मशीन में जाके फंसाता है, और वहाँ जाके वो मशीन में हिलता है वो पूरा, और जो कलर आप मांग रहे थे वो कलर तैयार। डिब्बे के अंदर कोई कलर नहीं था, लेकिन जब आपने सिलेक्ट किया तो बेन से उसने उस मशीन में लगाया, बेन से उसमें कलर डले थोड़े थोड़े, और बाद में मिला और वो कलर तैयार हो गया। ऐसे हमारी आत्मा में कर्म रखे हुए हैं अनंतानंत, एक एक आत्मा के प्रदेश में अनंतानंत विश्रोपक्षय रूप से कर्म रखे हुए, यानी विश्रोपक्षय मतलब होता है उम्मीदवार। आप कहते हैं ये प्रत्याशी उम्मीदवार है, पार्षद पद का उम्मीदवार, विधायक पद का उम्मीदवार। अभी विधायक नहीं है, पार्षद नहीं है, उम्मीदवार है। ये खड़ा होगा चुनाव में, फिर चुनाव होगा, फिर जीतेगा, तब इसके बाद वो बनेगा, अभी तो उम्मीदवार है। ऐसी हमारी आत्मा पर, एक एक आत्मा के प्रदेश पर अनंतानंत विश्रोपक्षय रूप से, नहीं उम्मीदवार रूप से कर्म रखे हुए हैं, जो तैयार हैं कर्मरूप परिणत होने पर। पुद्गल वर्णाएं हैं, कर्म वर्णाएं हैं जो बैठी हुई हैं। हम तैयार हैं, जैसे ही उस दुकान के दुकानदार पेंट्स की दुकान में डिब्बे तैयार रखे हुए हैं, आप बोलो हम कलर के रूप में उस रूप में परिवर्तन होने तैयार हैं, रखे हैं, लेकिन अभी हम कलर रूप बने नहीं हैं, नीले पीले हरे लाल रूप कलर बने नहीं हैं, अभी हम तो सफ़ेद गरम है, लेकिन तुम तैयार हैं, आप बोलो कौन सा कलर चाहिए, चुनो, अभी मशीन में जाएंगे और खट से वैसा कलर बन जाएंगे हम। ऐसी आत्मा के ऊपर जो अनंत अनंत एक कर्म, तो जो कि एक 2 प्रकार से हैं, आत्मा में बंधे हुए कर्म और आत्मा में बिना बंधे हुए कर्म। आत्मा से बंधे हुए कर्म और आत्मा से बिना बंधे हुए कर्म। एक तो वो डिब्बे हैं जिनको उसने बना के तैयार करके रख लिया है, एक तो वो डिब्बे हैं लोगों ने सिलेक्ट करके बोल के गए इतना वाला करना, तो उसने बना के उस दुकान में बने हैं, सिलेक्ट हैं, अथवा पहले से कुछ कलर हैं जो तैयार रहते हैं, तो वो कलर उसने मंगा के रखें, अधिक जो बिकते हैं ऐसे। तो एक तैयार माल है ऑलरेडी, और एक बस रखा हुआ माल है, जैसे ही कस्टमर आएगा, जैसे ही सिलेक्ट करेगा, हम वैसे ही तैयार कर देंगे। ऐसे हमारी आत्मा में 2 प्रकार के कर्म हैं, एक बंधे हुए आत्मा से जो बंध चुके हैं कर्म, वो आत्मा के प्रदेशों के साथ हैं, एक दूसरे जो अभी तक आत्मा से बंधे नहीं हैं, लेकिन हाँ जैसा तुम भाव करोगे हम वैसा परिणत हो जाएंगे। ऐसे अनंतानंत कर्म जिन्हें विश्रोपक्षय कहा जाता है, यानी उम्मीदवार कहा जाता है, एक एक आत्मा के प्रदेश पर हैं। हम जैसा भाव करते हैं, जैसा कार्य करते हैं, उन पर वो कर्मों पर वो टैग लग जाता है। जैसे हमने किसी के ज्ञान पर आवरण डाला, तो वो कर्म तो सामान्य थे और उन पर टैग लग गया ज्ञानावरणी कर्म का, ठीक है ना। अब जो कर्म आ रहा है वो कौन सा कर्म आ रहा है? ज्ञानावरणी कर्म आपकी आत्मा को बंधेगा। जो बंधने वाले थे अब उनको मिल गया कि किस नाम से मुझे बंधना है, ये कहलाता है प्रकृति। वो कर्म किस नाम से आपकी आत्मा में आकर बनेंगे उसे कहते हैं प्रकृति। किस नाम से बनेंगे? अब आपको ज्ञानावरणी के नाम से बनेंगे, कि दर्शनावरणी के नाम से, कि वेदनी के, मोहिनी के, आयु के, नाम के, गोत्र के, अंतराय के। 8 कर्म में से किस कर्म के नाम से आपकी आत्मा में आकर कर्म बंधेगा, इसे कहते हैं प्रकृति। प्रदेश कितनी संख्या में आकर बनेंगे, कितनी संख्या में आएंगे वो कर्म? अभी तो अनंत अनंत कर्म रखे ना एक एक आत्मा के प्रदेश पे, तो आपके पास कितने प्रदेश आएंगे? 100 आएंगे, 200 आएंगे, 500 आएंगे, 50,000 आएंगे, 1 लाख आएंगे, 10 लाख आएंगे, असंख्यात आएंगे, अनंत आएंगे। एक बार में कितने आएंगे प्रदेश? ये हो गया प्रदेश। कितने सारे परमाणु एक साथ आपकी आत्मा में आएंगे। ज्ञानावरणी पहले नाम मिल गया उनको, या दर्शनवरणी जो भी 8 कर्मों को जो नाम था वो नाम उनको मिल गया, वो गया प्रकृति।
कैसी प्रकृति रहेगी, इनका काम क्या रहेगा, मतलब इनका काम प्रकृति मतलब ज्ञानावण्य, तो ये आके आपके ज्ञान को ढांक देंगे। ये दशनावण्य की हैं तो आपके पर्दा डाल देंगे, आपको देखने नहीं देंगे। यदि ये वेदनीय के हैं तो सुख या दुख का अनुभव कराएंगे। ये अंतराय हैं तो आपको बीच में बाधा डालेंगे। आयु कर्म के हैं तो आपको रोक कर रखेंगे। नाम कर्म के हैं तो आपके शरीर आदि की रचना करेंगे। गोत्र कर्म के हैं तो आपको ऊंचा नीचा बनाएंगे। तो ये सब उपकर्मों का काम है। मोहिनी है तो आपको या तो सम्यक नहीं होने देंगे या फिर चारित्र नहीं होने देंगे। तो कौन से कर्म का है वो नाम हो गया उनका। फिर कितनी संख्या में आ रहे हैं, जैसे आप कौन आ रहा है पहले नाम पूछे, भैया फ़ोन किया नलवाड़ी से लोग आ रहे हैं, ऐसा आपने कहा, या बाहर से नलवाड़ी कोई लोग आ रहे हैं, तो आपको पहले पता चला कि लोग आ रहे हैं अमुक जगह से। फिर आप पूछो कितने लोग आ रहे हैं, है ना। पहले तो पूछो कहाँ से आ रहे हैं, तो नाम जैसे ही पता चला कि अमुक शहर से, कलकत्ता से, गुवाहाटी से इतने लोग, गुवाहाटी से लोग आ रहे हैं। फिर आप दूसरा प्रश्न करोगे कितने लोग आ रहे हैं, तो उनको पता चला कि 50 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। ऐसी कर्म अब कितने आ रहे हैं प्रदेश में। अब आती मेन चीज स्थिति, कब तक रहेंगे। आपने पूछा कौन आ रहा है, गुवाहाटी से लोग आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, आपने कहा 50 आ रहे हैं। फिर आपने पूछा कब तक रहेंगे, अगला प्रश्न क्या रहता है आपका, कब तक रहेंगे। तो भैया अब वो कर्म किए, कोई 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, कोई 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, कोई 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। तो ऐसे ही हैं लंबे लंबे गहरे गहरे बहुत बड़े बड़े कर्म। तो कौन कर्म कितने कितने समय तक रहेगा, कोई 33 सागर का है, तो कितने कितने समय तक कर्म, उसे कहते हैं स्थिति। तो कर्म जो आएगा वो 4 चीज़ें हैं उसमें। पहले तो किस नाम का है, दूसरे कितने सारे हैं, तीसरा कितने देर तक रहेंगे। अब चौथा आता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो कितनी देर तक रहेगा और जो कितनी ताकत से आ रहे हैं वो, यानी कितनी शक्ति उनके अंदर, कैसे वो लड़ने वाले झगड़ने वाले हैं या शांत लोग हैं। अब जैसे आपने कहा गुवाहाटी से आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, कल तक रहेंगे, भैया सब हैं तो ठीक ठाक ना, व्यवस्था व्यवस्था ना, तो ऐसे तो नहीं भैया हम थोड़ी कम व्यवस्था करें तो गुस्सा हो जाए। तो आप उनकी जानोगे भैया लड़ते झगड़ते तो नहीं है कोई, चोरी चपाटी वाले तो नहीं है कोई, या कोई ऐसे तो नहीं है, सज्जन लोग तो हैं, हाँ ठीक हैं, उनकी शक्ति अनुभाग। अब हमने जो कर्म बांधा था वो ज्ञानावरणी कर्म था। कितने प्रदेशों में आया, असंख्यात प्रदेशों में आया। कितने वर्ष का बना, तो मान ली 30 कोड़ा कोड़ी उसकी हाईजेस्ट है, तो 30 कोड़ा कोड़ी बना। अब कितनी शक्ति से वो देह में आएगा, कितनी शक्ति से, नहीं कोई आ रहा है तो कितना तामझाम लेकर आ रहा है, कितने तामझाम से आ रहा है, एक बैंड बाजों के साथ आ रहा है, खूब गाड़ियों पर गाड़ियां आ रही हैं और एक सामान आ रहा है। अब वो जो कर्म है वो तीव्रता से आएगा, मंदता से आएगा। उदय में तीव्रता से भी आता है, जैसे आपका सिर दर्द है, कभी इतनी तेज सिर दर्द होता है सिर फटा जाता है एकदम, कुछ भी काम, और कभी सिर दर्द होता भी रहता है, काम भी चलता रहता है। कभी इतना तेज पेट में दर्द होता है कि आपसे एक क्षण के लिए चैन नहीं होता, और कभी पेट में दर्द होता रहता है, काम चलता रहता है। कभी इतनी गैस बनती है कि इतनी बेचैनी हो जाती है, आपको फंस जाती है, कहीं इधर हो जाती है, कहीं माथे में फंस जाती है, कहीं सीने में फंस जाती, तो बहुत बेचैनी, हाथ पैरों में भर जाती, तो हाथ पैर में दर्द रहते, और बेसिक आप डकार लेते ही रहते हो, वो भी गैस ही है, नीचे से निकलती है, ऊपर से डकार के माध्यम से निकलती है, तो वो भी गैस निकल रही, पर उस गैस से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो गैस है वो कितनी तीव्रता से, ऐसी जो कर्म हमें आया है वो कितनी तीव्रता से आ रहा है, ये फिर महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी ताकत से आएगा उतनी ताकत से हमको फल देगा। तो हम कर्म को बदलने में स्वतंत्र नहीं है। कर्म कोई जो बंध चुका है, कर्म वो जिस नाम से बन चुका है वो नाम रहेगा उसका। जितनी संख्या में हमारी आत्मा के प्रदेशों में आ चुका है तो उतनी संख्या में रहेगा, जितनी देर के लिए आ चुका है वो उतनी देर के लिए रहेगा, और जितनी शक्ति से बन चुका है वो शक्ति से रहेगा। क्योंकि हमारे पास कोई तपस्या नहीं है। तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है कर्म की समय से पहले, और हम तो समय से पहले कोई तप कर ही नहीं रहे, तो निर्जरा तो होना स्वाभाविक है ही नहीं है। और निर्जरा कौन की होती है, वो भी सम्यक दृष्टि की होती है, और हमारे सम्यक का तो अभी कोई आता ही पता नहीं है। तो हमारे निर्जरा का तो बिल्कुल भी ऐसे मान के चलो कि 0% है हम निर्जरा के मामले में, तो सिर्फ बंद ही कर रहे हैं, निर्जरा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं।
सिर्फ कर्म का बंदी कर करके नहीं, संचय कर करके रखते जा रहे हैं, उसे निकाल तो है ही नहीं रहे। वो अपने समय पर आ रहा है, उदय में जाके निकल रहा है, हम समय से पहले उसे निर्जीर्ण कर नहीं रहे, उसकी शक्ति कम नहीं कर रहे। तो जब हम कर नहीं रहे तो कर्म तो जिस शक्ति से बना है हमको, उस शक्ति से उदय में आएगा। तो कर्म उदय में आने में स्वतंत्र है, वो अपनी शक्ति से उदय में आने में स्वतंत्र है। उस कर्म में हम आकुल व्याकुल होने में हम स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो उस कर्म में व्याकुलता ना करें, आकुलता ना करें, शांति से सहन कर लें। हम चाहें तो उसको शांति से सहन करें, हम चाहें तो उसे रो रो कर सहन करें। सिर तो दर्द कर ही रहा है, अब तुम चाहे रो तब भी दर्द करेगा, नहीं रो तब भी दर्द करेगा। पेट तो दर्द कर ही रहा है, अब चाहे तुम रो तब भी दर्द करेगा, नहीं रो तब भी दर्द करेगा। अब तुम्हारे ऊपर है, उसे रो रो कर उस समय को निकालना है या शांति से भगवान का ध्यान करते उस समय को निकालना है। रोगे तो फिर से नवीन बनेगा, रोगे तो फिर से और नवीन बनेगा, और नहीं रोगे तो ठीक है, तुमने कर्म तो आया था अपने लिए, आपको बंधने के लिए दोबारा से, लेकिन आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, चला गया, चला गया। तो ये हम स्वतंत्र हैं। कर्म के फल के आने में हम स्वतंत्र नहीं है, उस कर्म के फल के भोगने में जो संक्लेशता या विशुद्धि है, इसमें हम स्वतंत्र हैं। इसमें कोई हमें नहीं रोक सकता। हम अपने कर्म फल के उदय में कभी कभी आप ही खुद देखते हैं, कभी आप किसी बात को लेकर शांत बैठ जाते हैं और कभी किसी बात को लेकर आप क्रोधित करने लगते हैं। आप चाहते हैं तो उसमें भी शांत रह सकते, लेकिन नहीं रहे, तो ये आपके हाथ में स्वतंत्र था। जैन दर्शन का सर्वाधिक आनंद देने वाला कोई सूत्र है तो उसका नाम है कण कण स्वतंत्र है। ये सूत्र याद रख लो, कण कण स्वतंत्र है। हम व्यर्थ में ही दूसरों को बदलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम व्यर्थ में ही ये समझ रहे हैं कि बंधा हुआ है, हम उसे हटाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रत्येक वस्तु कितनी भी बंधी हो, कितनी भी समय से मिली हो, तब भी वह स्वतंत्र ही है। कोई भी वस्तु आज तक बंदी ही नहीं है। हमको लगता है शरीर एक है, एक नहीं है। अनंतानंत पुद्गल बना है, एक छोटी छोटी पुद्गल बना मल के ये शरीर बना है। वो तो सेनन नाम कर्म है, संस्थान नाम कर्म है, बंधन नाम कर्म है। इससे हमको इसका पता नहीं चल रहा। बंधन नाम कर्म से बंधे हुए हैं, हमारे एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंधे हुए हैं। जैसे आप जो कपड़ा पहने हुए तो आपको लगता है एक कपड़ा है, लेकिन हर कपड़े में बारीक ताना बाना है, एक एक धागे से बना हुआ है, लेकिन इतनी अच्छी तरह से बंधा है आपको लगता नहीं कि अलग अलग धागा है। एक कपड़ा लगता है, लेकिन प्रत्येक धागा अलग है आपके कपड़े का। एक धागा खींचेगा ना तो सब धीरे धीरे खींचे आएंगे, लेकिन इतनी बारीकी से, इतनी फिनिशिंग से उसको तैयार किया गया है। हमें लगता नहीं यहाँ पे कहीं धागा दिखाते नहीं, दिखते नहीं कि अलग अलग जैसे धागा दिखाई देते हैं वैसे कभी धागा दिखते नहीं हमको अपने कपड़े में। लेकिन तुम जूम करके देखो, जूम जैसे फोटो जूम करके देखते ना, ऐसे ही तुम उसको जूम करके देखो अपने कपड़े को, तो आपको एक एक धागा अलग दिखाई देगा। एक ऐसे में और एक ऐसे में, एक ऐसे में, एक ऐसे में, ऐसे दिखाई देगा। तो ऐसी हमको लगता है कि हम एक हैं, बंधे हुए हैं, लेकिन वास्तव में देखा ये शरीर के जब पुद्गल परमाणु भी ये संस्थान नाम बंधन नाम कर्म है। बंधन नाम कर्म उसके कारण से एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंधा हुआ है, और दूसरा कर्म है संस्थान, नहीं गति जाति सही, निर्माण, बंधन, संघात, जिस कारण से ये परमाणु पोले नहीं रह पा रहे, एक दूसरे से बंधे हैं। बंधे होने के बाद भी ऐसे बंधे हैं कि दिख नहीं रहे। एक तो ऐसा ही बंधा है, दिखाई दे रहा है पोला, और एक एकदम टस से खस के बना हुआ है कि कहीं भी कोई पोलापन नहीं दिखाई दे रहा है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु बीच में खालीपन नहीं दिखाई दे रहा। तो इस तरह से बंधे हुए हमारे सेट हुए, इसलिए हमको लगता है सब एक हैं। लेकिन जब यही शरीर आत्मा निकल जाती है और सड़ता है तो एक एक परमाणु बिखरता है। कभी देखा हो तो किसी मृतक जानवर को देखो, आप मृतक जानवर को देखो जो 10 दिन हो गए हों, 5, 15, 10, 12 दिन हो गए जिस जानवर को मरे हुए, आप देखोगे उसकी चमड़ी का एक एक कण ऐसे फैल जाएगा,
जमीन में। सड़ेगा, सड़ेगा मतलब पूरा ऐसे टुकड़े टुकड़े, बारीक टुकड़े टुकड़े में ऐसे बिखर जाएगा। यदि मृतक जानवर को नहीं देखा हो तो कभी किसी गाय के या भैंस के गोबर को देखो आप, जो पड़ा हुआ गोबर है, 2 4 6 दिन हो गए, तो गोबर को आप देखोगे वो एक एक कण में जो इकट्ठा लौंदा दिखाई देता वो ऐसे बारीक बारीक कण में ऑटोमेटिक अपने आप बिखर जाएगा पूरा, और बाद में जाके मिट्टी में मिल जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा, देखिएगा नहीं। यदि आपने गोबर भी नहीं देखा, मृतक शरीर नहीं देखा, तो अपना फोटो तो देखा होगा वीडियो में, कैमरे में, तो अपने फोटो को खींचो, और जो फोटो जो है आप जितना जूम करोगे उसका एक एक जो कलर था, कलर दिखाई दे रहा था लाल नीला पीला, एकदम फट जाएगा, बिल्कुल एक एक दाने दाने दिखने लगेंगे कलर के। तो देखने में लग रहा था वो एक है, वो एक नहीं है, कितने सारे छोटे छोटे कलरों का समूह मिला के जब वो एक था तो वो आपको लग रहा एक है, लेकिन जब आपने झूम किया तो सब फट गए, अलग अलग हो गए सब। तो ऐसे ही करें कि आचार्य भगवान कण कण स्वतंत्र है, हमको लगता है कि वस्तु मिली हुई है, लेकिन वस्तु मिली नहीं है, हर वस्तु स्वतंत्र है। चाहे ये दीवार हो, आपको लगता है दीवार मिल चुकी है, लेकिन आज भी इसका सीमेंट अलग है, रेत अलग है, बालू अलग है, गिट्टी अलग है, ईंट अलग है, सब कुछ इसमें आज भी अलग ही अलग है। जबकि इसको बने हुए 60 कितने साल हो गए कपूर जी, मंदिर बने कितने साल हो गए हैं? 37 साल हो गए। तो 37 साल में अब तो एक हो जाना चाहिए, सीमेंट बालू ईंट सबको। लेकिन आज भी इस दीवार में जिससे लगा रहे थे ना, अलग अलग दिखता था। जब प्लास्टर नहीं किया था तो आपको ईंट भी अलग दिखाई देती थी, बालू भी अलग दिखाई दे रहा था, सीमेंट भी अलग दिखाई दे रहा था। आज भी वैसा ही है। इतने 30-35 साल से एक साथ रहने के बाद भी और एक साथ दिखाई देने के बाद भी सब अलग अलग ही हैं, कण कण स्वतंत्र हैं। ऐसे ही आप 60 साल से अपने घर में रह रहे हो, 70 साल से अपने घर में रह रहे हो, 80 साल से अपने घर में रह रहे हो, 90 साल से अपने घर में रह रहे हो, घर के लोगों के बीच में रह रहे हो, मिलके रह रहे हो, अपना मान के रह रहे हो, अपना समझ के रह रहे हो, तब भी सब स्वतंत्र स्वतंत्र है। कोई आज तक तुम्हारा हुआ ही नहीं है, कोई आज तक तुम्हारा हुआ ही नहीं है विजय जी, कोई आज तक हुआ ही नहीं है। बस हम मान के बैठे हैं ये मेरा है। आप मान के बैठे हो बेटी की माँ मेरी है, आप मान के बैठे हो बेटा मेरा है, आप मान के बैठे हो पोता मेरा है, आप मान के बैठे हो घर मेरा है, आप मान के बैठे हो परिवार मेरा है, मित्र मेरे हैं, देश मेरा है, राज्य मेरा है, समाज मेरा है, धर्म मेरा है, हर चीज़ आप मेरा मानकर बैठे हो। सूरज जी कोई भी नहीं है, कण कण स्वतंत्र है। जिस दिन भी व्यक्ति दिमाग में बैठ जाएगा तुम्हारे कण कण स्वतंत्र है, फिर एक क्षण नहीं लेगा तुम्हें बेटे का राग छोड़ने से, एक क्षण नहीं लगा तुम घर छोड़ने से। अभी घर इसलिए तो नहीं छूट रहा, राग इसलिए तो नहीं छूट रहा, वहीं पड़े रहेंगे, सुनते रहेंगे, खांसते रहेंगे, खकारते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन घर नहीं छोड़ पाएंगे। आदमी सुनना पसंद करेगा, घर में रहकर गाली खाना पसंद करेगा, घर में रहकर एक एक रोटी के लिए 100 बार सुनने पर रोटी मिलेगी, और वैसे वो भी अच्छी नहीं, कच्ची जली छली जैसी मिल गई, वो खा पी के रहना पसंद करेगा, लेकिन साधु बनना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे अभी तक कण कण स्वतंत्रता का बोध नहीं हो पा रहा। जिस दिन कण कण स्वतंत्रता का बोध हो जाएगा, एक क्षण भी घर में नहीं टिकेगा। सुना विमल जी? एक क्षण भी घर में नहीं टिकेगा। उपाय है, उपाय नहीं होता तो आज जगत में साधु नहीं होते। उपाय तो है, पर तुम उपाय करना नहीं चाहते हो। उपाय तो है, पर हम अपनी कमजोरी को कमजोरी स्वीकार ना करके उसके ऊपर दूसरे का टैग लगा देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को गलत स्वीकार नहीं करना चाहते। कोई व्यक्ति अपने आप को गलत स्वीकार नहीं करना चाहता, अपनी भी गलती होती है
तब भी कहता उसके कारण हमें गुस्सा आया, हाँ हमें गुस्सा आया, लेकिन हम क्या करें, उसने ऐसा करा इसलिए हमें गुस्सा आया। उसमें भी उसको दूसरे का सहारा चाहिए। अपनी गलती स्वीकार करनी, डायरेक्ट नहीं कहेगा हाँ मुझे गुस्सा है, मैंने बहुत गलत काम किया। ये कहने के बाद भी वो साथ में ये कहेगा वो ऐसा नहीं करता तो मैं गुस्सा क्यों करता। मतलब यहाँ भी वो अपने बचाव के लिए क्या करेगा, दूसरे को साथ में जरूर लेके आए। उसने भी तो किया था वहां पे, इसलिए मैंने कर दिया, नहीं तो मुझे क्या था, मैं क्यों करता। वो भी ऐसा कर रहा था इसलिए मैंने भी ऐसा किया। तो यहां भी वो अपनी गलती तो बता रहा है, लेकिन गलती बता समझ साथ साथ ये भी बता रहा है कि भैया हमारा बचाव भी है, वो उसने किया था, उसने करवाया, हमने नहीं करवाया, हम गलत नहीं है, हम बुरे नहीं है। वो ऐसा नहीं करता तो हम ऐसा नहीं करते। वो हमको लात नहीं मारता तो हम ऐसा उसको थप्पड़ नहीं मारते। हमने थप्पड़ मारी ये स्वीकार नहीं करना चाहता, वो ये कह रहा उसने लात मारी इसलिए थप्पड़ मारी। तो हर जगह व्यक्ति अपनी कमी को छुपाना चाहता है, अपनी कमी को दूसरे के सहारे से बताना चाह रहा है। इसलिए हम कहते हैं उपाय नहीं है। उपाय तो है, हम करना नहीं चाहते। क्या नहीं जी, उपाय है कि नहीं है? उपाय तो है, उपाय तो है। आप कहते हो महाराज उपाय नहीं है, दुकान नहीं छूट सकती, वो उस समय हम नहीं आ पाएंगे, उपाय नहीं है। और जैसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है फिर दुकान बंद होती ही नहीं होती, फिर उपाय है कि नहीं है? वैसे आप कहीं जा नहीं पाते, कहीं जाते नहीं हो, घर छोड़कर निकलते नहीं हो, लेकिन कोई रिश्तेदार सगे की संबंधी की कोई रिश्तेदार कहीं मृत्यु हो जाए फिर वहां बैठने जाना पड़ता ही नहीं जाना पड़ता, फिर दुकान बंद रहती ही नहीं रहती है। उपाय है कि नहीं है? यदि नहीं होता और तुम बंद कर ही नहीं सकते थे तो फिर तो कहीं बैठने भी नहीं जा सकते थे। तो बैठने जा रहे हो, जब बैठने जाते समय तो फिर उपाय ढूंढ लेते हो। वैसे समय नहीं है, लेकिन भोजन रख दें भी मंदिर में, वहाँ पर धर्मशाला में, फिर तो दुकान छोड़कर ही तुम आ जाओगे, फिर तो उपाय भी मिल जाएगा। नहीं मिलेगा क्या? सब मिल जाएगा। फिर कोई विशेष कार्यक्रम फंक्शन में बुलाते हैं, आप जाते हो, शादी आदि कार्यक्रम में जाते हो तो घर छोड़ के ही तो जाते हो कि नहीं जाते? क्यों धर्म जी? वैसे तो कहीं जाने को उपाय नहीं है, लेकिन अब शादी में जाना है, कहाँ पे? राजस्थान। अब तो उपाय भी मिल गया कि चलो अब 10 दिन 5 दिन 6 दिन नहीं आराम से निकल जाएं। वैसे कहा जाए आपसे कि 5 दिन यहाँ चले जाओ, अरे महाराज जी उपाय नहीं है, अभी कोई नहीं जा सकता। अभी हम बोले 5 दिन आप लोग यहाँ पे संगठित होकर वहाँ चले जाओ, नहीं उपाय नहीं है। और फिर कोई शादी आ जाए, कोई आवश्यक कार्य जाए तो फिर अपने आप जाते हो नहीं, 5 या 7 दिन भी लग जाए तो देते हो नहीं देते। हम चाहें तो हर उपाय है और हम चाहें तो कहीं भी कोई भी उपाय नहीं है। तो कण कण स्वतंत्र है। आज आपका समय हो गया, कल करेंगे इस बात पर चर्चा। कण कण स्वतंत्र है, यदि इस पर दृष्टि चली जाए तो जैन दर्शन में सर्वाधिक आनंद देने वाला सूत्र यही है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो, सो वाणी मस्तके नम सदा देते हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणा सो पावे। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 वर्णों का